जब दिमाग ठंडा रहे, जुबान नरम रहे और दिल में रहम रहे, तब घर में तो क्या जिंदगी में भी शांति और खुशियां छा जाती हैं। मुस्कुरा कर देखने और देखकर मुस्कुराने में बहुत फर्क है। नतीजे बदल जाते हैं और कभी कभी रिश्ते भी। जिसे आप खुश देखना चाहते हैं उसे यहीं पर सुख देना चाहिए, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। दो हाथों से हम 10 लोगों को मार नहीं सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। दादी बोली, आंगन में मोर का पंख मिला है। दादा बोले, जरूर मोर आया होगा। पोता बोला, हो सकता है स्वयं श्री कृष्ण आए हो। देखा, पोते के विश्वास का स्तर विश्वास को इतने ऊंचे स्तर पर रखिए कि परेशानियां भी आपसे दूर भागे। कितना कटु सत्य है यह। इन 3 चीजों के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है। मेरा नाम अच्छा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही यह 3 चीजें सबसे पहले बदल जाती हैं। नाम, स्वर्गीय, लिबास, कफन और मकान, श्मशान। हे प्रभु, मेरे 3 अपराधों को क्षमा करना, यह जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो। मैं तुम्हें हर जगह खोजता हूं। यह मेरा पहला अपराध है। तुम शब्दों से परे हो, पर मैं तुम्हें शब्दों में बांधने की कोशिश करता हूं। तुम्हें एक नाम देता हूं। यह मेरा दूसरा अपराध है। तुम सर्वज्ञाता हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताता हूं और उन्हें पूरा करने को कहता हूं। यह मेरा तीसरा अपराध है। हे प्रभु, मेरे यह 3 अपराध क्षमा करना। बिना मुहूर्त पैदा होकर जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा इंसान एक दिन बिना मुहूर्त के ही चला जाता है। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे दिल की गहराइयों से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना कोई नहीं। एक, शुक्राना। दूसरा, मुस्कुराना। और तीसरा, किसी का दिल ना दुखाना। यही 3 रास्ते हैं सुखी रहने के। जूते में कंकड़, आंख में बाल और शब्दों में कटुता किसी को सुख नहीं पहुंचा सकती। दुखी तो सब हैं संसार में। कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरे का सुख दर्द देता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जीवन में 2 चीजों का कभी अंत नहीं होता, भगवान की कथा और मनुष्य की व्यथा। जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ देता है तो वह हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी रजा में रहना चाहिए। क्या पता वह हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हो। प्रशंसा वह शराब है जिसे लोग कान से पीते हैं। इसकी छोटी सी मात्रा मद मस्त करती है और ज्यादा मात्रा आसमान की सैर करवाकर धरातल पर पटकती है। प्रशंसा इंसान में उत्साह जगाती है, पर उसमें घमंड भी पैदा कर सकती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे उत्साह के रूप में लेते हैं या अपने अहम को बढ़ाते हैं। प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि प्रसन्नता के लिए कार्य करो, क्योंकि प्रसन्नता ही सबसे बड़ी प्रशंसा है। आपको शक्तिशाली बनना है, इसीलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई आपको दबा ना सके। खूबी और खामी दोनों ही हर इंसान में होती हैं। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और दोस्ती सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। पर स्त्री पर, धन पर निंदा परिहास और बड़ों के सामने चंचलता, इनका त्याग करना चाहिए।
जो मित्र सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे काम बिगाड़ते हैं। ऐसे मित्रों को त्यागने में ही भलाई है। जब बारिश होती है तो खाली पड़े घड़े खुद ब खुद भर जाते हैं और ऊंचे हुए बड़े बड़े टिले सूखे के सूखे रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। सिवाय ईश्वर से किसी से उम्मीद ना रखना, सिवाय अपने कर्मों के किसी से खौफ ना खाना। ईश्वर पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चे की माँ जब उसे हवा में उछालती है तो वह खुश होता है, हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। कभी किसी वजह से भी पाप मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, पर पाप नहीं। और हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, पर की हुई नेकी नहीं। ईश्वर से सब्र की जगह सुकून मांगा करो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है, पर सुकून हासिल करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। मैं गुनाह ऐसे करता हूं जैसे वह देख ही नहीं रहा, और वह माफ ऐसे करता है जैसे उसने कभी देखा ही नहीं। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा श्मशान का लगा लिया करो। जब भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहो तो भूखे को खाना खिला दिया करो। और जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लिया करो। जब भी तुम्हारा सिर श्रद्धा से झुके तो अपने माँ बाप के पैर दबा लिया करो। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाहत होती है, फिर उसमें शोहरत की आस पैदा होती है, और फिर उसमें शक्ति की लालसा जागती है, और अंत में वह शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। किनारे पर तैरती हुई लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं होता, सिर्फ सांसों का होता है। वक्त को पैदा करने वाले को थोड़ा वक्त देकर तो देखो, तुम्हारा वक्त ही बदल जाएगा। कुछ वक्त तन्हा भी बैठा करो। तुम्हें अपने सवालों के जवाब खुद बा ने कहा खुद मिल जाएंगे। मैं गुस्से में था क्योंकि मेरे पास जूते ना थे। फिर एक बार मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पाँव ही नहीं थे। तब समझ आया कि जो कुछ भी मिला है वही बहुत है। तेरी नेकी का लिबास ही तेरा बदन ढकेगा। बंदे, सुना है ऊपर वाले के घर कपड़ों की दुकान नहीं होती। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर यह जरूरी नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो, हमारे हिसाब से हो। झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है। मैंने तो फूलों के साथ रहते कांटों को आज तक महकते नहीं देखा। गुस्सा आपको छोटा बनाता है और क्षमा आपको महान बनाती है। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, वैसे ही कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझे, मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूं। मौन रहना भी एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला। डर को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है कि निडर होकर उसका सामना किया जाए। गलत लोगों पर भरोसा करना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले लोग असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं। हम अक्सर उन्हीं रास्तों को खोने से डरते हैं जो हमें बहुत पहले ही छोड़ चुके होते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालात से गुजर रहे हो। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना बस एक छलावा होता है। याद रखना मेरे दोस्त, सच्चे रिश्ते बहुत आजमाए जाते हैं। शायरी में जान तब आती है जब इश्क अधूरा हो और चाहत वे हजारों उदास पड़ जाती है। अब मोहल्ले में बारिश का पानी नहीं ठहरता, क्योंकि कश्तियां बनाने वाले बच्चे मोबाइल में छुप कर बैठे हैं। कुछ गलती हो तो माफ कीजिए, कुछ अच्छा लगे तो याद कीजिए। मोहब्बत और इज्जत के लिए जुट जाओ, पर डूबकर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगना। आपकी आज की मेहनत आपके सपनों की चाबी है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए। हाँ, इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर चालाकी नहीं। ताकत वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो,
ताकत वो है जो अपनी सोच से मजबूत हो। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं। गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर रोता है। जमाना आ गया है कि जो लोग बुरे हैं उनका वक्त अच्छा है, और जो लोग अच्छे हैं उनका वक्त ही बुरा है। किसी अपने से धोखा ना मिले तो तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जितना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। आप अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वह दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप हमेशा खुद को खुश रखिए। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अहंकार तो सब में होता है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिन्हें गलत ही समझ लेना होता है वह आपके मौन का भी गलत मतलब निकालते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए। हजारों में से बस मुझे वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। कहां खर्च करूं अपने दिल की दौलत, यहां तो सब भरी चीजों को सलाम करते हैं। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। जिंदगी में कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ भी नहीं बदल सकता। उम्मीद ना कर इस दुनिया में हमदर्दी की। बड़े प्यार से जख्म देते हैं लोग। शिद्दत से चाहने वाले रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती, क्योंकि जो दिल में होता है वह कभी किस्मत में नहीं होता है। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी। जिंदगी सामने थे और तुम दुनिया में उलझे रहे। थोड़ा इश्क खुद से भी कर लो। अधूरी चाहत में सबसे ज्यादा तकलीफ खुद को ही दी है। ना जाने कितने लोग रात को रोकर सो जाते हैं और फिर सुबह उठकर दुनिया के सामने झूठी हंसी का सहारा लेकर सबकी हंसी का ख्याल रखते हैं। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तो। मकानों के भाव यूं ही नहीं बढ़ गए साहब। रिश्तों में पड़ी दरारों का फायदा बिल्डर उठा रहे हैं। जिंदगी कट तो रही है, पर काट बेहद रही है।
मतलब के रंग सुनहरे हैं यहाँ, दिल से सभी लोग बहरे हैं यहाँ। किस किस की पहचान करोगे तुम? दुनिया में नकाब ओढ़े हुए सभी चेहरे हैं यहाँ। उम्र माँ के पेट में बढ़ती है, पैदा होने के बाद तो कम होती है। हल्की सी जिंदगी भारी सा बोझ, पैदा हुए थे एक बार मर रहे हैं, रोज चूम लेता हूं। हर मुश्किलों को मैं अपना मानकर, जिंदगी कैसी भी है। आखिर है तो मेरी, कुछ लोग आए थे मेरा दुख बांटने। मैं जब खुश हुआ तो खफा होकर चल दिए। शाम होते ही मन में एक सवाल उठता हूं, आज दिन ढला है या मेरी उम्र मुझे उन कुर्सियों पर बैठने से डर लगता है जिन पर बैठने से पांव जमीन पर नहीं लगते। दिल से नाजुक नहीं, दुनिया में कोई चीज साहब लफ्ज का एक बार भी खंजर की तरह लगता है। किसी की तलाश में ना निकलो, लोग खो नहीं जाते, बदल जाते हैं। शराफत का जमाना नहीं है जनाब, माफी मांग लो तो कमजोर समझ लेते हैं लोग। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ते सभी हैं पर समझ कोई नहीं पाता। एक ही चेहरे की अहमियत हर एक नजर में अलग क्यों है? उसी चेहरे पर कोई खफा तो कोई फिदा सा क्यों है? सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कोई बांस की तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है। लाइफ में हमेशा दो लोगों से दूर रहना, बिजी और घमंडी। बिजी आदमी मर्जी से बात करेगा और घमंडी मतलब से याद करेगा। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। रोटी चाहे दो कम ही देना। भगवान पर उन लोगों से बचा के रखना जो अपना बोलकर पीछे से वार करते हैं। कमाई की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। अनुभव, रिश्ते, मान सम्मान और सबक सब कमाई के रूप हैं। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश रखी है, कामयाबी ईश्वर देता है। एक सुंदर सच आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है और पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती रही। दोस्ती और भरोसा जिंदगी में कभी मत खोना, क्योंकि दोस्ती हर किसी से नहीं होती और भरोसा हर किसी पर नहीं होता। बड़ी अजीब सी है शहरों की रोशनी, उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं वह दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। संबंध और पानी एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सौदा कुछ ऐसा किया है तेरे ख्वाबों ने मेरी नींदों से, या तो दोनों आते हैं या तो कोई नहीं आता। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। चुप रहना भी एक तहजीब है संस्कारों की। लेकिन कुछ लोग हमें बेजुबान समझ लेते हैं। लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। बारिश के बाद तार पर टंगी आखिरी बूंद से पूछना क्या होता है अकेलापन। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है, कोई तन्हाई से तो कोई महफिल से परेशान है। जो भटक गया है वह तो लौट आएगा, लेकिन जो बदल गया वह कहां से आएगा। ख्वाहिश इतनी है बस कि कोई फिक्रमंद हो, वरना कौन ठीक होता है। हाल पूछने के बाद बिन धागे की सुई सी बन गई है। यह जिंदगी सिलती कुछ नहीं, बस चुभती चली जा रही है। हर समय आनंद में रहने के लिए सुविधाओं की नहीं, समझ की जरूरत होनी चाहिए। जिंदगी बड़ी अजीब सी हो गई है। जो मुसाफिर थे वह रास नहीं आए, जिन्हें चाहा वह साथ नहीं आए। शोहरतें बदल देती हैं रिश्तों के मायने। मुकद्दर किसी को इतना भी मशहूर ना करें। जिसे आपकी जरूरत हो उसे चाहो, जिसे आपसे जरूरत हो उसे नहीं। बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है यह जिंदगी। पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए।
कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वह छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। खुली किताब और मुझ में कोई फर्क नहीं। उसे भी कोई अधूरा पढ़कर चला गया और मुझे भी भूलकर भी किसी मुसीबत में ना पड़ना साहब खामखा अपनों और पराइयों की पहचान हो जाएगी। जब जब लोग परेशान हो जाते हैं, काफी हद तक इंसान हो जाते हैं। सबकी अपनी सोच है। कुछ रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष देख लेते हैं। गलत नहीं होता, अंदाज है चेहरा, क्योंकि कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। लहजे में मिठास, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। खुद के खाते बिगड़े हैं, फिर भी दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी हैं। मैं अक्सर उदास लोगों को हंसा देता हूं, क्योंकि मुझसे मुझ जैसे लोग देखे नहीं जाते। धोखा देती है शरीफ चेहरों की चमक। अक्सर हर कांच का टुकड़ा हीरा नहीं होता। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं है दोस्तों। रोज कोई ना कोई एहसास दफन हो जाता है। स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया में एक बुरा व्यक्ति कम हो जाएगा। हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं। खुद को छोड़ सिर्फ दूसरों के लिए आईने हैं। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो। देखना कितना सुकून मिलेगा। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यह पंछी देख रहे हो ना, जो आसमान में उड़ रहे हैं, यह है मेरा प्यार। और जो पंछी पिंजरे में कैद हैं, वह है तुम्हारा प्यार। नए रिश्ते ना बने तो मलाल ना रखना, लेकिन पुराने टूट ना जाए, बस यह ख्याल रखना। हमें अक्सर यह महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम दूसरे ही हैं। झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके आगे जिनके दिल में आपको झुकता देखने की जिद ना हो। जहां सम्मान ना हो वहां प्रेम व्यर्थ है। जहां संवाद ना हो वहां संबंध व्यर्थ है। और जहां विश्वास ना हो वहां आगे बढ़ना व्यर्थ है। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला इंसान जिंदगी का हर मुकदमा जरूर जीतता है, वह भी मुफ्त में। यदि आप हमेशा गुस्सा और शिकायतें ही करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए कभी समय नहीं होगा। कितनी अजीब बात है ना, पैसों से सुविधा खरीदी जाती है, सुख नहीं और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। किसी ने पूछा, इंसान बुरा कब बनता है? बहुत सुंदर जवाब मिला, जब वह अपने आप को सबसे अच्छा समझने लगे। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ बढ़ती है, कभी सुकून बनकर तो कभी दर्द बनकर। कुछ ऐसे हो गए हैं इस दौर के रिश्ते कि अगर आवाज तुम ना दो तो बोलते वह भी नहीं। कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता कि साथ दे रहे हैं या साथ छोड़ रहे हैं। नाराजगी वहां मत रखिए जहां आपको बताना पड़े कि आप नाराज हैं। कभी कभी आंसू इसलिए भी आते हैं क्योंकि हम गुजरे हुए पलों को दोबारा जी नहीं सकते। जो आपसे दिल से बात करें उसे कभी दिमाग से जवाब मत दे। अनमोल हैं वे लोग जो आपकी आवाज से आपका हाल बता देते हैं। सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, पर मरने वाले दिन सब पूछते हैं कैसे मरा। कद्र हो ही जाती है, पर वक्त निकल जाता है। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे आप अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। जब तक खुद पर ना गुजरे एहसास और जज्बात मजाक लगते हैं। खामोशी से की हुई मोहब्बत और दुआ में बहुत ताकत होती है। दुआएं मिल जाए बस यही काफ़ी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर भी मिल ही जाती हैं। लोगों का क्या है, लोग तो ज़मीन पर बैठकर ही चांद पर दाग लगा देते हैं।
याददाश्त का कमज़ोर होना कोई बुरी बात नहीं। बहुत बेचैन रहते हैं वे लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। अपने तो वे होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर चलने वाले लोग भी पूछ लिया करते हैं। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वक्त उन्हें कुछ पल के लिए हमारे पास जरूर ले आता है। किसी से ज्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर जाते हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। अपनी हर परिस्थिति परमात्मा को सौंप दो, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर देते हैं। कच्चे कान, संदेह भरी नजर और कमजोर मन इंसान को समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास दिलाते हैं। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाए तो वह मृत्यु है, और प्राणों के रहते यदि इच्छाएं चली जाए तो वह मुक्ति है। जो इंसान तुम्हारे लिए हमेशा खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात होनी चाहिए। सबसे आसान काम दूसरों को सलाह देना है, और सबसे मुश्किल काम दूसरों की सलाह मानना। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वे आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। हर इंसान को परमात्मा दो रास्ते देता है। उठिए और मनचाहे सपने पूरे कीजिए, या सोते रहिए और मनचाहे सपने देखते रहिए। जिंदगी आपकी है और फैसला भी आपका है। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। रात है तो क्या सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो लेती हैं इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। आओ भगवान से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ हम सबके लिए भला मांगे। जानते हैं सबसे विचित्र चीज क्या है? रोटी इंसान कमाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। माया और छाया दोनों एक समान है, क्योंकि यह भागते हुए के पीछे फिरती हैं, और जो इनके आगे बढ़ता है उनसे आगे आगे भागती हैं। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम जरूर कर सकता है, पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। लोग आपकी प्रशंसा करें या निंदा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। बस एक बात सोचिए, क्या आपने अपना काम जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाया या नहीं? जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु नहीं होता, कार्य से बढ़कर कोई मित्र नहीं होता, और कार्य करने वाला कर्मठ व्यक्ति कभी दुख नहीं पाता। किसी ने कहा, अगर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? बहुत सुंदर जवाब मिला। जैसे हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर मिलता है, वैसे ही भगवान हर जगह हैं, पर आनंद उनकी छत्र छाया में ही मिलता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर होता है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस्य हो, तो आकांक्षा हो, प्रेम हो, या फिर घृणा हो, नहीं। और हां, यह दो छोटे से शब्द हैं, लेकिन इनके लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलने पर, और हां देरी से बोलने पर। प्रेम की धारा जिस दिल में बहती है, चर्चा उसकी हर महफिल में होती है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से करोगे तो कई सवाल और खड़े हो जाएंगे। जैसे घर के निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह प्रेरणा से भरा वीडियो शेयर जरूर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण
लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।